जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। चैप्टर 4 चल रहा है अपना धातु और अधातु। धातु और अधातु के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके भौतिक गुण, रंग, गंध, आकार, आघात, वर्णनीयता, तन्यता वगैरह सब पढ़ चुके हैं। धातु और अधातु के जो अंतर होते हैं वो हम सारे पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे थे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। इनका किसी से क्रिया करवाने पे, पानी से, वायु से, किस से भी क्रिया करवाने पर क्या बनता है या कैसा ये प्रतिक्रिया देते हैं। तो किसी दो पदार्थ को क्रिया करवाने से जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो जो गुण उत्पन्न होते हैं उन्हें रासायनिक गुण कहते हैं। तो हम पढ़ रहे थे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, चलो एक बार छोड़ो। रासायनिक गुण लिखने से पहले एक नोट लगा के अच्छी लिखो। नोट लगा के लिखना इंपॉर्टेंट है और मतलब महत्वपूर्ण भी है और अलग एकदम। इससे नोट लगा के लिखो कि हमने क्या पढ़ा है कि धातु सारे क्या होते हैं, कठोर होते हैं, आघात वर्धनी होते हैं और तन्यता पाई जाती है, ध्वनिक होते हैं, ध्वनिक मानी उनको बजाने पे बजते हैं, उस पर आवाज आती है। आघात वर्धनी पीटने पर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, पीट के उनका आकार बदला जा सकता है। कठोर होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, आसानी से नहीं टूटते। लेकिन धातुओं में तीन धातु हैं, वो अपवाद होते हैं, यानी उनमें है धातु लेकिन धातुओं वाले गुण नहीं पाए जाते। अब लिखना, एक तो है सोडियम, इसका प्रतीक है Na, क्या है Na। दूसरा है पोटेशियम, नाम इसका पोटेशियम है, इसका प्रतीक है K। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही धातु है, लेकिन ये कठोर नहीं होते, आघात वर्धनीय नहीं होते, तन्य नहीं होते और ये कैसे होते हैं, एकदम नरम होते हैं। कैसे होते हैं, नरम, यानी इनको आसानी से काटा जा सकता है। इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन ये है धातु, लेकिन इनमें धातु वाले सारे गुण नहीं होते, कुछ एक गुण होते हैं। ठीक है, उष्मा के चालक होते हैं और अपने क्या कहते हैं, विद्युत के भी चालक होते हैं। लेकिन ये कठोर नहीं होते, आघात वर्धनीय नहीं होते, तन्य नहीं होते और नरम होते हैं। कैसे होते हैं, नरम, इनको आसानी से काटा जा सकता है। और एक होता है एक और धातु है पारा, या जिसे मरकरी कहते हैं। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा पारा या मरकरी। डॉक्टर जब हमारे शरीर का तापमान मापते हैं तो उनके पास डॉक्टरी तापमापी होती है, उसके आगे ये घुंडी लगी होती है, या बल्ब नुमा घुंडी होती है, उसके अंदर पारा भरा होता है। पारा का आपने देखा होगा। वो पारा क्या है, पारा भी धातु है, लेकिन उसको कमरे के तापमान पे, कमरे का तापमान ये जो है ना, इस पे रखा जाए तो वो क्या होता है, द्रव, यानी पानी की तरह हो जाता है, पतला पतला द्रव हो जाता है। तो ये पारा, ये भी धातु है, लेकिन ये कैसा है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, पानी की तरह द्रव अवस्था में पाया जाता है। कब, सामान्य या कमरे के तापमान पर पारा जो है वह द्रव अवस्था में, यानी पानी जैसा या द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इस तीनों को लिखो आप लोग कि सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं। कैसे होते हैं, नरम। कैसे होते हैं बेटा, नरम, यानी इनको नरम होते, इतने नरम होते हैं बीच में से चाकू से काट भी सकते हैं, इतने नरम होते हैं। धातु है फिर भी कैसे हैं, नरम। तो धातु नरम होते हैं, इन्हें आसानी से चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। आसानी से चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। ठीक है, और एक तो पारेगा, पारा या मरकरी एक ऐसा धातु है, ये भी क्या है, धातु है, लेकिन कैसा होता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऐसा धातु है जो सामान्य या कमरे के तापमान पर
सामान्य को ऐसे लिखो, जो कमरे के तापमान पर, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ओके, फिर हम बात करते हैं धातु और अधातु के रासायनिक गुण। पहले लिख लो, फिर हम रासायनिक गुण करते हैं। चलिए, ये अपवाद है, ये ऐसे लिख दो। ये क्या है? ये अपवाद है, मतलब धातु होते हुए भी धातु वाले गुण इसमें नहीं होते। ये क्या है? अपवाद है। चलो अब धातु और धातु के रासायनिक गुण पे बात करते हैं वापस। इसको जल्दी से लिख लो, फिर हम आगे बात करेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुणों की। चलिए, धातु और अधातु की रासायनिक गुण बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं कॉपर की। कॉपर क्या है? धातु। कॉपर क्या होता है? अगर कॉपर यानी तांबा, कॉपर हिंदी में बोलते हैं तांबा। इससे पहले हमने दो पढ़े, मैग्नीशियम और लोहा। अगर लोहे को पानी और हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो लोहा हवा और पानी से क्रिया करके जंग बनता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड जो बनता है वो क्या है? धातु का ऑक्साइड बन रहा है। बना नहीं बना? इससे पहले हमने पढ़ा था। तो धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, क्योंकि उस जंग को इकट्ठा करके उसका विलयन बना के अगर लिटमस पेपर पे डाला जाए, हमने साथ ही पढ़ा था अम्ल और क्षार। अम्ल कौन से होते हैं? अम्ल जो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल। पढ़ा था। एक होते हैं क्षार। क्षार क्या होते हैं? जो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला। ये लिटमस पेपर आता है अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो जब हमने जंग को इकट्ठा किया, उसका विलयन बनाया और फिर उसको लिटमस पेपर पे डाला, लाल में डालेंगे तो रंग कैसा हो जाएगा? नीला। और नीले पे डालेंगे तो नीला ही कलर रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। तो लाल पे डाला तो क्या हो गया? नीला। जब जंग का ये जो Fe2O3 बना था, आपने पहले लोहे की बात कर रहे हैं, Fe2O3 जो जंग बनता है उसका विलयन बना के पानी का घोल बना के वो लिटमस पेपर पे डाला जाए तो लाल पे डालने पे क्या हो जाएगा? लिटमस पेपर का इसका लाल से क्या हो जाएगा? नीला। इसका मतलब ये धातु जो ऑक्साइड है, जो जंग बना है धातु ऑक्साइड Fe2O3, O3 पीछे क्या है? O3 यानी ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बना था। तो धातुओं के जो ऑक्साइड बनते हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके वो कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि वो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब उसके बाद में मैग्नीशियम की बात की थी। मैग्नीशियम को जलाया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के चूर्ण को या जो जलाने पर जो राख बनती है उसको
विलयन के रूप में बना के जब वापस लाल लिटमस पे डाला गया तो लाल कैसा हो गया? नीला। इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी क्या है? मैग्नीशियम क्या है? धातु, और O वाली ऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है धातु ऑक्साइड, ये भी कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं तांबे का। अब बात इसकी करते हैं तांबे की। तांबा ये भी क्या है? धातु। अब धातु है तो ये भी क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड। तो ये धातु ऑक्साइड इससे कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं सारे, इसका पता लगाना पड़ेगा। वैसे धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना बेटा? तो अपन क्या करेंगे, जब कॉपर को एंड तांबे के बर्तन को थोड़े दिनों तक हवा में रखा जाए तो हवा में क्या होती है? हवा में पानी की भी मात्रा होती है। तो नमी में, नमी मानी पानी में प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, हवा लगती है बर्तन पे। अभी तांबे का बर्तन है कॉपर, Cu, कॉपर यानी तांबा या तांबे का बर्तन को थोड़े दिनों तक हवा में पड़ा रहने दीजिए। जब इस पे पानी लगेगा, O2 यानी हवा में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस पे टच होगी और हवा में कौन सी है? CO2। ये तीनों जब स्पर्श होगी तब तीनों गैसें के साथ क्रिया करेगी तांबे के साथ। ये तीनों किसके साथ क्रिया करेगी? तांबे के साथ। तो क्या बनेगा? CuOH2। इसको बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड। इससे भी क्या बना है? हाइड्रोक्साइड बना नहीं बना? कॉपर हाइड्रोक्साइड और साथ में बनता है CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट। ओके बेटा, समझ आ गई बात? तो जब कॉपर यानी तांबे को काफी दिनों तक हवा में खुला रखा जाए या नमी में रखा जाए, नमी यानी पानी की थोड़ी मात्रा के साथ नमी में रखा जाए, तो नमी का मतलब होता है पानी। आपको पता है हवा में भी क्या होती है? नमी। अभी देखो मौसम चल रहा है कैसा, बरसात वाला, तो उसमें हवा अपने आसपास की हवा क्या है? बंद हो गई है। हवा आना बंद क्यों हो गई? क्योंकि हवा में पानी की मात्रा क्या हो गई है? ज्यादा। हवा में पानी की मात्रा जो होती है उसको बोलते हैं नमी, ठीक है? तो जब कॉपर को, तांबे को काफी दिनों तक नमी में रखा गया और इस पे हवा लगी तो ऑक्सीजन गैस और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में आई, तो तांबे के साथ क्रिया की और क्या बना? CuOH2 और कॉपर कार्बोनेट। और ये भी क्या बनता है? कॉपर पे क्या लगता है? कॉपर एंड तांबे की जो चीज होती है उस पे हरे कलर का जंग लगता है। हरे रंग का जंग या हरे रंग का क्या होता है? कॉपर कैसा होता है? तांबा कैसा होता है? पीला कलर का। तो कैसा हो जाएगा? इसके ऊपर का रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। इस पर क्या लग जाता है? हरे रंग का जंग लग जाता है। और हरे रंग का जंग किस कारण लगता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, इन दोनों का मिश्रण जो होता है वो हरे रंग के रूप में इस कॉपर के ऊपर लग जाता है, तांबे के ऊपर लग जाता है। तो ठीक है, अब वही सेम, अब इस हरे रंग के जंग ऊपर जो लगा इसको इकट्ठा करके जब इसका विलयन बना के पानी में घोल के, जंग को पानी में घोल के इसका विलयन बनाओ, जंग और पानी का विलयन। अब इसको विलयन को कहाँ डालो? लाल लिटमस पेपर पे। तो लिटमस का रंग लाल से क्या हो जाएगा? नीला हो जाता है। मतलब कॉपर जो ऑक्साइड है, इसके जो धातु ऑक्साइड बना है, ये जंग, ये और ये, इन दोनों को लिटमस पेपर पे डालेंगे विलयन बनाकर, तो लाल लिटमस नीला हो जाएगा। इसका मतलब ये धातु ऑक्साइड, कॉपर के जो हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड जो बने हैं वो भी सारी प्रकृति के होते हैं। तो तांबा, लोहा और मैग्नीशियम तीनों धातु हैं, तीनों के ऑक्साइड हमने बनाए और तीनों ही जब क्रिया करते हैं या लाल लिटमस पेपर पे डाला जाता है इनको, तो वो नीले हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये लोग, ये धातु ऑक्साइड जो होते हैं वह सारी प्रकृति के दर्शाते हैं या सारी प्रकृति के होने का अनुमान लगाते हैं। मतलब ये जो धातु ऑक्साइड जो बनते हैं वो सब सारी प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये हमने से लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला, इसीलिए। ठीक है, चलो अब इस कॉपर से क्रिया में लिखो। कॉपर धातु को नमी यानी भाई पानी की मात्रा H2, नमी प्लस नम वायु में, ऐसे लिखो, नम वायु में
खुला रखा जाता है। जब कॉपर के बर्तन को या कॉपर को लिख दो, जब कॉपर धातु को नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक तांबे की धातु पर या कॉपर पर क्या लग जाता है, हरे रंग की हल्की हरी परत जम जाती है। हल्की हरी परत जम जाती है। हल्की हरी परत जम जाती है मतलब वही कॉपर पे क्या लग जाता है, हरे रंग का जंग लग जाता है। हल्की हरी परत जम जाती है। और ये हरा पदार्थ क्या होता है, ये हरा पदार्थ जो जंग होता है वो क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड तथा CuCO3। इसका नाम क्या था, नाम लिखो, चलो नाम लिखो, कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड ये डर है, ठीक है भाई, लिख देना कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड CuH2, इसको ऐसे लिखना, कॉपर हाइड्रोक्साइड तथा CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट। ये जंग जो लगता है, जंग में क्या होते हैं, जो हरे रंग का जंग है उसमें होते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है, इसको भी ऐसे बड़े क्वेश्चन बन कर दो, का मिश्रण होता है जो निम्न प्रकार से बनता है। ये हरा कैसे आता है, तो देखो यहाँ पे कॉपर ये तांबा ले लिया हमने, इसको पानी में रखा है, नमी में यानी पानी की मौजूदगी है, और फिर O2 ऑक्सीजन और फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीनों इन्होंने क्रिया की। देखो इन तीनों ने किससे क्रिया की, इस कॉपर से, तो क्या बनेगा, CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। ये हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आप समझ जाएंगे इस कितने में। इसको बंद करना चाहो बंद कर दो ताकि सही रहेगा, ये मत करो तो चलेगा। अब एक बार करनी है, नंबर करो। ओके, ये क्या है, ये जंग है, ये क्या बना है, जो हरे रंग का जंग होता है ना, वो ये जंग होता है CuOH2 और CuCO3, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कॉपर पे तांबे पे जंग लगता है हरे रंग का, उसमें ये दोनों होते हैं। सुना की बात, लिखो इसको, यहां लिखना चाहो आप, लिखना चाहो तो इसको तीनों को और इसको साथ में लिख दो, तीनों क्रिया की है। ये क्या है, ये तीनों क्या है, नम वायु, क्या है ये, नम वायु, ठीक है। तीनों नम वायु है, नम वायु में क्या होती है, हाइड्रोक्साइड, पानी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों मिलकर क्या होती है, नम वायु। जब ये क्रिया कॉपर इन तांबे से करते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट जो मिलकर मिश्रण बनाते हैं हरे रंग का, ये जंग लगता है तांबे के ऊपर। ये है जंग, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हरे रंग का जंग होता है और तांबे के ऊपर लगता है, कॉपर के ऊपर लगता है। लिखो इसको, तो आप समझ गए होंगे ये धातु होते हैं वो ऑक्सीजन से या पानी से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। और धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।
लो थोड़ा